कभी भी अपने पास्ट के बारे में सोच के परेशान ना होइए। देखिए, आपका एग्ज़ाम भले ही कैसा भी गया हो पिछला, अब जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहिए। तो अब जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वह होने वाला है सोशल साइंस और साइंस का, लेकिन उससे पहले होने वाला है आपका सोशल साइंस का साइंस से पहले, तो उसके लिए आपको तैयारी करना है, ठीक है ना? तो उसी क्रम में हम आपके लिए जो है टॉप मोस्ट वीवीआईटी ऑब्जेक्टिव जो है 80 ऑब्जेक्टिव, वह आपको जो है ना आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, पूरे के पूरे वीडियो को वॉच करना है, ठीक है ना? और हमें बताना है आपको आखिरी में कि वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है यह है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है रूस, बी है तुर्की, सी है यूनान और डी में है फ्रांस मेरे भाई। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की का पराजय हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी जो है वह पेशे से क्या था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है सिपाही, बी है किसान, सी है जमींदार और डी में है नाविक। तो गैरीबाल्डी नाविक था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे भाई यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर मेरे भाई, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में किस वर्ष सर्वाधिक करा है कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की मान्यता मिली थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 1906 में, बी है 1911 में, सी है 1928 में, डी है 1931 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1928 ईस्वी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। क्वेश्चन कर रहा है कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं का भागीदारी कितना था। तो ऑप्शन ए में है 6.51%, बी में है 15%, सी में है 11% और डी में है 10%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 6.51% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं का भागीदारी कितना रहा। ऑप्शन ए में है 4.9, बी में है 10.86, सी में है 12.4 और डी में है 15.08। तो इसका जो राइट आंसर होगा पांचवा नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 12.04% जो है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की और देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि विक्टर एमेन्युअल को यहाँ पे काउंट काबर होगा, काउंट काबर ने किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, तो देखिए अब अगला यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है, ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं, ऑप्शन ए में यहाँ पे देखिए सेनापति देख रहे हैं, ऑप्शन ए है आपका सेनापति। उसके बाद ऑप्शन बी में देखेंगे फ्रांस में राजपूत, सी है प्रधानमंत्री और डी में है गृह मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन ए में है रूस में, बी है फ्रांस में, सी है जर्मनी में और डी है लंदन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लंदन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में है फरवरी की क्रांति, बी है मार्च की क्रांति, सी है अक्टूबर की क्रांति और डी है नवंबर की क्रांति। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फरवरी की क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आ जाइए अगले क्वेश्चन की और देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी मेरे भाई। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह 1887 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो ऑप्शन ए में है गरीबों को हटाना, बी है सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना, सी है बूथ कब्जा करना और डी में है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सुधारात्मक कार्यों का निर्माण करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है मेरे भाई, इसका जो आपको आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि समाजवादी होगा या पूंजीवादी होगा या मिश्रित होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए कि भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसा है, क्या है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि किसी क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में है सिलोन, बी है मिलोन, सी है कोलोन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कोलोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी। बताइए कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था। तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई। कह रहा है कि खिलाफत पद का समाप्ति जो है वह तुर्की में कब किया गया था। तो 1924 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तालू जल्दी से कमेंट करके बताइए कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे भाई तो स्वराज दल के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर क्वेश्चन है
कि 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय थी। कह रहा है कि 2012-13 में भारत का प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय कितना था? तो ऑप्शन में 49,489, बी है 41,464, सी है 59,822 और डी में है 68,747 रुपया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 68,747 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? तो यह 19वां नंबर क्वेश्चन है, तो 20 रुपया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। तो मुद्रा के प्रयोग से ऑप्शन ए में है उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, ए और बी दोनों को, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा के प्रयोग से दोनों को लाभ हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि 21वां नंबर है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। तो ऑप्शन ए है बचत को, पूंजी निर्माण को, सी है ऋण के लेन देन का, डी है इनमें तीनों को। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से तीनों को इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए यहाँ पे है। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। क्वेश्चन है कि बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था। ऑप्शन है 1845, बी है 1850 और सी है 1852 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह तो अभी आया नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं 1854 ईस्वी में, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए में है जमशेदपुर, बी है बंबई, सी है मद्रास और डी में है अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जमशेदपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो को लाइक करके बिना चैनल को सब्सक्राइब किए आपको जाना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। अब देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि 1928 के, ठीक है ना, ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। कह रहा है कि 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। तो ऑप्शन है बालकृष्ण, बी है विद्या देवी सरस्वती, सी है भगवान विष्णु और डी में है धन देवी लक्ष्मी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विद्या देवी सरस्वती जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन कि 25वां नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 19 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है कि एटीएम का अर्थ है, एटीएम का अर्थ है मेरे भाई स्वचालित टेलर मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 27वां है कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। कह रहा है कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता मिली है। तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के उद्योग में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 28वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए है कि सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। क्वेश्चन है कि सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। ऑप्शन है पटना, बी है अमृतसर, सी है लाहौर और डी में है इलाहाबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पटना जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 29वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि मुंबई हाई क्या है। 29वां नंबर क्वेश्चन है मुंबई हाई क्या है। तो ऑप्शन ए में एक ऊंची सड़क, बी में एक हवाई अड्डा, सी में खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र और डी में है औद्योगिक केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 30वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था। कह रहा है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था, यह है क्वेश्चन। तो होसे मेला का आयोजन किया जाता था त्रिनिदाद में, ठीक है ना। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह अफीम किस देश में भेजता था, तो चीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 32वां नंबर है कि सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। तो ऑप्शन में है परिवहन सेवाओं द्वारा, सी में है संचार सेवा द्वारा, डी में है वाणिज्य सेवा द्वारा, डी में है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 33वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, याद रखेगा, की स्थापना हुई। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का स्थापना कब हुआ था, ठीक है मेरे भाई। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का जो स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 34वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 34वां नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि राजनीतिक दल देश में सीजर शाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह उक्ति किसकी है, यह कह रहा है। तो ऑप्शन में है मैकाइवर की, लास्की की, गार्नर की और डी में है गेटल की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लास्की की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 35वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है यहाँ पे कि किस राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बात आवश्यक नहीं है। कह रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बात है जो आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन में है संगठन, बी में है आधारभूत सिद्धांतों पर इसके सदस्यों में एकता, सी में है शिक्षित सदस्यता और डी में है राष्ट्रीय दल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शिक्षित सदस्यता जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 36वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की लिच्छवी गणतंत्र फला फूला खाली स्थान बना। कहा कि बिहार की डॉट में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला कहाँ पे। ऑप्शन ए है वैशाली, बी है पूर्णिया, सी है सोनपुर और डी में है मधेपुरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 37वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि लोकतंत्र के उत्तरदायी डॉट सरकार है। ऑप्शन है वैध, अवैध, संघ, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वैध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 38वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देख लीजिए है कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है। कह रहा है कि वैश्वीकरण से भारत को कौन सा लाभ होने का संभावना है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए में है कुशलता में वृद्धि। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि ऑप्शन बी में आप देखेंगे तो ऑप्शन बी में है रोजगार के अवसर में वृद्धि। उसके बाद देखेंगे आप ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा उत्पादकता में वृद्धि, और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 39वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1981 में, बी है 1991 में, सी है 1993 में, और डी है 1995 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1993 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 40वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। क्वेश्चन है कि वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है रूस, सी है अमेरिका, और डी में है जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 41वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी। तो ऑप्शन ए में है भारत मित्र, बी में है अमृत बाजार पत्रिका, सी है हरिजन, और डी में है सोम प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अमृत बाजार पत्रिका जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 42वां नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था। 42वां नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है रिचर्ड एमहो, बी में है मार्को पोलो, सी में है वाजपेयी, और डी में है गुटेनबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रिचर्ड एमहो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 43वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था। कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए में है 25%, बी है 19 से 21, सी है 20, और डी में है 20.60%। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 19 से 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 44वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए यहाँ पे है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है। कह रहा है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है। तो ऑप्शन ए में है 10%, बी है 22%, सी है 35%, और डी में है 41%। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 22% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 45वां नंबर क्वेश्चन है कि आईएसआई का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। कह रहा है कि आईएसआई का प्रतीक जो है वह हमारी रक्षा कौन चीज से करता है। तो ऑप्शन ए में है नकली और गैर मानक उत्पादों से, बी में है विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से, सी में है घटिया वस्तु से, और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 46वां नंबर है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। क्वेश्चन है कि भूकंप जो है वह किस प्रकार का आपदा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है वायुमंडलीय, बी में है जलीय, सी में है प्राकृतिक, और डी में है महामारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक आपदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 47वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। क्वेश्चन है कि नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन में है जल की अधिकता, बी में है नदी की तली में अवसाद का जमा, सी में है वर्षा का न होना, और डी में है वर्षा का न होना, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जल की अधिकता जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 48वां नंबर क्वेश्चन है कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। क्वेश्चन है कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। तो इसका नाम है टिटिकाका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 49वां नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। कह रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है उत्तराखंड, और डी में है कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 50वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज है। ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी है अभ्रक, सी में है बॉक्साइट, और डी में है हीरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मैग्नीज जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 51वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन है जो गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है। तो ऑप्शन ए में है मोरन, बी में है मथुरा, सी में है नाहरकटिया, और डी में है अंकलेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई 51 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंकलेश्वर जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 52वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए यहाँ पे 52वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है मेरे भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। यह कथन जो है यह एकदम सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 53वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है 53वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में अधिकारों का कितना सूची है। तो ऑप्शन ए में है 2, बी है 3, सी है 4, और डी में है 5। तो भारतीय संविधान में अधिकारों का 3 सूची है। कितना सूची है? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 54वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप
कि ऑप्शन ए में यहाँ पे देखेंगे है ग्राम पंचायत, बी है पंचायत समिति, सी है जिला परिषद और डी में है राज्य परिषद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि राज्य परिषद जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 55वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में कह रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में, यह क्वेश्चन सबका आंसर थोड़ा लंबा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताकि नहीं तो वीडियो जो है ना वह लंबा हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 56वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है। ऑप्शन ए है नेता, बी है सक्रिय सदस्य, डी सी है अनुयायी और डी में है चुनाव आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चुनाव आयोग जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 57वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया। क्वेश्चन है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ऑप्शन ए में देखिए है 4, बी है 3, सी है 5 और डी में है 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 58वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है। क्वेश्चन है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है टेलीफोन, बी है पेजर, सी है मोबाइल और डी में है वॉकी टॉकी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मोबाइल जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 59वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन में है आग लगना, बम विस्फोट, सी में है भूकंप। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा कौन है, तो भूकंप है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो प्रकृति के द्वारा होता है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 60वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है। कहा कि इसमें से कौन है जो भारतीय कृषि की विशेषता है। ऑप्शन में है जीवन निर्वाह कृषि, खाद्यान्नों की प्रधानता, सी में है उत्पादन कम होना, डी में है इनमें से सभी। तो 60वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है। कह रहा है कि वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो 18वीं सदी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 62वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि जन उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। कह रहा है कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। तो जूट उद्योग का सबसे अधिक कारखाना मिलता है हुगली तट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 63वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतम मिलें स्थापित है। कह रहा है कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी का सबसे अधिकतम मिल स्थापित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 64वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, वित्तीय, सी में पक्की सड़क से यहाँ पे, और इसका देखेंगे यहाँ पे डी में है वायुयान। तो इसका जो राइट आंसर होगा 64 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायुयान जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 65वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि हिम सागर एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है। क्वेश्चन है कि हिम सागर एक्सप्रेस जो है वह कहाँ तक जाती है। तो ऑप्शन में है जम्मू से हावड़ा तक, बी में है जम्मू से मुंबई तक, सी में है जम्मू से कन्याकुमारी तक और डी में है जम्मू से कांडला तक। तो 65 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जम्मू से कन्याकुमारी तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 66वां नंबर क्वेश्चन है कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुँचाया जाता है। क्वेश्चन है कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुँचाया जाता है। ऑप्शन है रेल मार्ग, पक्की सड़क से, पाइपलाइन से और डी में है वायुयान से। तो 66 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पाइपलाइन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 67वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए यहाँ पे है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। कह रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था, तो 1955 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी का यह प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, ठीक है। यह तो लंबा है, पढ़ेंगे तो वीडियो जो है ना वह लंबा बन जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 69वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि गंडक परियोजना का निर्माण जो है वह बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ है। तो वह हुआ है मोतिहारी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 70वां नंबर क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन जो भी जो है यह भी लंबा है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि यदि मानचित्र में क्रमानुसार पहली दूसरी समोच्च रेखा है सटी सी, फिर उनमें से दूर तीसरी चौथी समोच्च रेखा है सटी सी और उनसे दूर पांचवी छठी समोच्च रेखा है सटी सी रहे, तो उससे किस ढाल का पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है खड़ी ढाल, बी है धीमी ढाल, सी में है सीधी नुमा ढाल और डी में है सम ढाल का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सीधी नुमा ढाल का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 71वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन 71वां नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन ए में है जमीन, मुद्रा, खेतों का कागजात, सी डी में है माल गुजारी के रसीद। तो 71 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि खेतों का कागजात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 72वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन की सरकार का पकड़ जो है वो प्रशासन पर कैसा होता है। तो ऑप्शन ए में है मजबूत, बी है ढीली, सी है अति मजबूत और डी में है कठोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गठबंधन की सरकार का पकड़ जो है प्रशासन पर वह ढीला होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है कि जनता दल यू पार्टी का गठन करा कि जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ था। तो जनता दल यू पार्टी का गठन हुआ था मेरे भाई 2003 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 74वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए है कि भी आकार की समोच्च रेखा है किस हस्तलिखित प्रदर्शन के लिए खींची जाती है। ऑप्शन है पठार, बी है नदी घाटी, सी में है ज्वालामुखी और डी में है पहाड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नदी घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 76वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है। निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है। ऑप्शन में है नदी, बी है पेट्रोल, सी है कोयला और डी में है वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 76वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि वर्ल्ड लाइफ, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि वर्ल्ड लाइफ फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे आप, यहाँ पे तो है 13 करोड़ हेक्टेयर, बी में है 23 करोड़ हेक्टेयर, सी में है 33 करोड़ हेक्टेयर और डी में है 43 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 13 करोड़ हेक्टेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 77वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। क्वेश्चन है कि इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो इंदिरा गांधी नगर ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 78वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो ऑप्शन है कितना है 30,000 वर्ग किलोमीटर, बी में है 26,200 वर्ग किलोमीटर, सी में है 25,200 और डी में है 35,500 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 26,200 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 79वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी किसे होती है। कह रहा है कि सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी जो है वह किसे होता है। तो ऑप्शन में है खाद्यान्न कर्मियों को, रेल कारखाना कर्मियों को, सी में विस्फोटक कारखाना कर्मियों को, डी में है इनमें से कोई नहीं। 79 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि खाद्यान्न कर्मियों को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 80वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कह रहा है कि भारत में कहाँ पे औरतों के लिए आरक्षण का व्यवस्था है। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण का व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। क्वेश्चन सब तो अच्छा था ना, तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।